यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। न्यायाधीश महोदय, साक्षियों के कथन के ब्यौरेवार वृतांत से यह स्पष्ट और निश्चायक रूप से स्थापित हो गया है कि जैसे ही बस ड्राइवर अर्थात अपीलार्थी ने ट्रैक्टर को दूसरी दिशा से आते हुए देखा था, वैसे ही उसने बस को रोक लिया था, उसे वापस किया था और एक लोहे की छड़ निकाली थी और मृतक को उसके ट्रैक्टर पर से नीचे खींचा था और एक के बाद एक वार उसने करने आरंभ कर दिए थे। विराम। एक प्रकरण पर अभियुक्त साक्षी 3 अपीलार्थी से छड़ छीनने में सफल हो गया था, फिर भी अपीलार्थी इस प्रयोजन के लिए दूसरी छड़ ले आया था। विराम। परिणाम स्वरूप मृतक भूमि पर गिर गया था, जहां से अपीलार्थी उसको उठाकर बस में ले गया और उसको कुछ दूर ले जाने के बाद जब बस में कुछ यात्रियों के जोर देने पर उसने बस को रोका, तब उसने मृतक को सड़क पर फेंक दिया था। विराम। जिस प्रकार अपीलार्थी ने यह कार्य किया है कि वह वास्तव में दिल दहलाने वाला और भयानक है और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कारण नहीं है तथा अपीलार्थी के काउंसिल द्वारा कतिपय कुछ अंतर्विरोधों को इंगित किया गया है, जो कि महत्वहीन तथा अल्पतम है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को वे मूल रूप से न तो कोई चुनौती देते हैं और न ही उस पर कोई प्रभाव डालते हैं। विराम। साक्ष्य में थोड़ा बहुत फेरबदल, जिसको कि कभी कभी अंतर्विरोध कहा जाता है। विराम। ऐसे अंतर्विरोध का होना तब स्वाभाविक है जब कई साक्ष्यों ने घटना को देखा हो तथा काफी विलंब के पश्चात न्यायालय के समक्ष उसके संबंध में उन्होंने साक्ष्य दिया हो। विराम। पैरा। इसके अतिरिक्त इस मामले में अपीलार्थी द्वारा अपराध को कारित किए जाने का हेतुक स्थापित हो गया है। विराम। निश्चित रूप से इसके आधार रमेश चंद की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी ही है। सभी सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्यों ने इस महिला के साथ मृतक और अपीलार्थी के संबंधों की ओर इशारा किया है। विराम। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पीएसी और पीएडी निर्णयों की प्रतियां निश्चायक रूप से अपीलार्थी और मृतक के संबंध को श्रीमती संतोष कुमारी से जोड़ते हैं। विराम। इसलिए निरापद रूप से यह अनुमान और विनिश्चय किया जा सकता है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ
श्रीमती संतोष कुमारी से उसके संबंधों के कारण, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से उसके भी संबंध थे, गहरा विद्वेष था। विराम पैरा। डॉक्टर के अनुसार मृत्यु सिर पर लगी सती के कारण हुई थी और उन सतियों को लोहे की छड़ से कारित किया जा सकता है और सती संख्या 1 और 2 प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, जो कि केवल सिर पर शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। विराम। लोहे की छड़ का प्रयोग प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों, अभिसाक्षी 3, अभिसाक्षी 4 और अभिसाक्षी 10 के कथनों से स्थापित हो गया है और इसको अभिसाक्षी 7 और अभिसाक्षी 20 के कथनों द्वारा भी साबित किया गया है। विराम समाप्त।